हेलो क्लास सिक्स आज हम पार्ट 7 तुम्हारा सपना क्या है उद्गम का पार्ट 7 तुम्हारा सपना क्या है इसे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में इसे आपने पढ़ा था और अभी मैं इस पार्ट को समझाऊंगी। तो बच्चों, ये कहानी जो है ये रस्किन बॉन्ड है जो कि हिमाचल प्रदेश के कसोली में हुए थे और अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और ज़्यादातर इनकी कहानियाँ जो हैं वो इन्हीं पर हैं और इनकी कहानियाँ और सब उपन्यास इनके बड़े रोचक होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। यहाँ भी ये कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है हमें कि सपना हमें देखना चाहिए, सपने ज़रूर देखने चाहिए। अगर हम सपना देखेंगे नहीं तो हम जीवन में आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे पास में जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ हमारे हाथ में एक लक्ष्य होना चाहिए। सपना मतलब लक्ष्य, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो हम वो सपना यथार्थ में जीते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो सपनों को पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के कारण ही वो सपना पूरा हो जाता है। तो इस कहानी में एक तो ये है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है और बार बार उस सपने के लिए संघर्ष जारी रखना है, अन्यथा वो पूरी कभी नहीं होती। चाहे वो आज़ादी का संघर्ष कहिए, चाहे तरक्की का कहिए, या हम जो भी हम अपने जीवन में, अगर हमने आज़ाद होने का सपना न देखा होता तो हमें कभी आज़ादी नहीं मिलती। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे देशवासियों ने कितने बेनाम देश प्रेमी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, जिनका नाम कहीं नहीं है, कहीं किताबों में कहीं पर भी छपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वो सपना जो उन्होंने अपना सपना जो पूरा किया है, वो अपना सपना हमारे हाथों में देकर गए हैं। अब इस सपने को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इस आज़ादी के सपने को हम किस तरह से संभाल रहे हैं? क्या आज़ाद हम केवल अपना संविधान बनाकर हुए हैं, या देश में सिर्फ अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाकर हुए हैं कि हमें वोट देने का अधिकार हो गया है, हमें सारी चीज़ों के कहीं भी आने जाने का, किधर पे भी आने जाने का, हम बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रहे हैं? क्या सचमुच में हम आज़ाद हो गए हैं? अभी हमें आज़ादी को समझना है। और वो आज़ादी कहाँ है? कानून के दायरे में रह के, नैतिकता के दायरे में रह के ही आज़ादी को महसूस किया जा सकता है। और सपना लालच का नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में बड़े अच्छे सुंदर संदेश हैं। एक बूढ़ा और कुबड़ा भिखारी जिसकी खूब लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और जिसकी भूरी आंखें ऐसी थी जैसे उसके भीतर उतर जाएंगी, बगीचे की दीवार के ऊपर के उस पार सड़क पर आकर रुक गया। उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा, क्योंकि तब मैं लीची के पेड़ की एक शाखा पर चढ़ा हुआ था। तुम्हारा सपना क्या है? उसने पूछा। गली में खड़े चीथड़े पहने हुए एक बूढ़े आदमी द्वारा पूछा जाने वाला यह एक अजीब सवाल था, और भी अजीब इसलिए था कि यह सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी मुश्किल से ही टकराते थे। तुम्हारा सपना क्या है? उसने दोहराया। मुझे याद नहीं, मैंने कहा। मैंने पिछली रात शायद कोई सपना नहीं देखा। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम जानते हो कि मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम स्वप्न जीवी हो। यह लीचियों का मौसम नहीं है। यानी वो पेड़ पर उसने अनुमान लगा लिया
कि जो पेड़ पर बैठा है, क्योंकि लीचियों का मौसम तो है नहीं कि वो लीची तोड़ने के लिए पेड़ पर बैठे, यानी वो कुछ सोचने के लिए कुछ विचार कर रहा है, इसीलिए पेड़ पर एकांत में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी तुम सारी दोपहर सपने देखते हुए यहीं बैठे रहते हो। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, मैंने कहा। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं स्वप्नजीवी हूँ। स्वप्नजीवी यानी बहुत सारे सपने देखता हूँ, हमेशा सपनों में खोया रहता हूँ, जिसको ख्याली पुलाव कहा जाएगा। दूसरे लड़कों के पास सपने नहीं होते थे, उनके पास गुलेल होती थी, क्योंकि गुलेल खेलने के लिए होती। तो वो वहाँ बैठा था, उसके हाथों में गुलेल भी नहीं है, मतलब वो खेलने के मूड में भी नहीं है, तो ज़रूर वो किसी सपने में खोया है। कुछ न कुछ विचार उसके मस्तिष्क में चल रहे हैं। मेरे बच्चे, सपना वह चीज़ है जिसकी जीवन में तुम सबसे अधिक कामना करते हो। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुम और चीज़ों से ज़्यादा कामना करते हो? क्यों नहीं, मैंने फुर्ती से जवाब दिया। मेरा अपना एक कमरा हो। अपना एक कमरा, अपना एक पेड़, ये दोनों एक जैसी ही बातें हैं। तुम्हें पता ही है कि अपना कमरा होना ज़्यादातर लोगों के नसीब में नहीं होता। इस भीड़ भाड़ वाली हमारी दुनिया में तो नहीं। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, हमारी दुनिया में अपना खुद का एक पेड़ होना, घर होना, कमरा होना, यानी जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। घर आसानी से नहीं मिलते, छत आसानी से नहीं मिलती है। बस एक छोटा सा कमरा, जिस कमरे में आजकल तुम रहते हो, वह कैसा है? वह एक बहुत बड़ा सा कमरा है, लेकिन उसमें मेरे भाई बहनें भी रहते हैं। जब कभी मेरी आंटी आती हैं तो वो भी उसी कमरे में रहती हैं। अच्छा, तुम्हें असल में आज़ादी चाहिए, तुम्हारा अपना पेड़, तुम्हारा अपना कमरा और इस दुनिया में तुम्हारी अपनी जगह। हाँ, बस इतना ही, यही तो सब कुछ है। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें अपना सपना मिल जाएगा। इसे पाने का उपाय बताओ। इसका कोई जादुई फार्मूला नहीं है मेरे दोस्त। वो बच्चा जो है वो कहता है कि इसे पाने का मुझे कोई उपाय बताओ। तो जो भिखारी हो कहते हैं इसे पाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं भगवान होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता? तुम्हें अपने सपने के लिए मेहनत करते रहनी चाहिए और हमेशा उसी की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इसके आड़े आती हैं। तुम्हें बहुत सी मिल जाएं, इसकी रट नहीं लगाते रहो तो तुम्हें अपनी आज़ादी मिल जाएगी, यानी तुम्हारा अपना कमरा। बुरा वक्त तो इसके बाद आता है। बाद में? हाँ, इसे खो देना बहुत ही आसान होता है। कोई और इसे छीन ले जाता है, या फिर तुम खुद ही लालची या लापरवाह बन जाते हो और हर चीज़ के बारे में निश्चिंत हो जाते हो और सपना अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है? मैंने पूछा। क्योंकि मेरा भी एक सपना था और मैंने उसे भी खो दिया था। क्या तुम्हारा सब कुछ खो गया था? हाँ, मेरी तरफ गौर से देखो मेरे दोस्त। क्या मैं तुम्हें किसी राजा या भगवान जैसा लगता हूँ? मेरे पास वह सब कुछ था जिसकी मैं कामना करता था, लेकिन मैं फिर और ज़्यादा की कामना करने लगा। तुम्हें भी अपना कमरा मिल जाता है, फिर तुम बिल्डिंग की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें बिल्डिंग मिल जाती है तो तुम अपने लिए इलाका पाने की इच्छा करने लगते हो। जब तुम्हें इलाका मिल जाता है तो तुम अपने साम्राज्य की इच्छा करने लगते हो, और हर बार इन सभी चीज़ों को संभालना कठिन हो जाता है। और जब तुम इन्हें खो देते हो तो आखिर में साम्राज्य भी खो देते हो। तब तुम्हारे पास अपना कमरा तक नहीं बचता। तो सपने का क्या है? सपना एक कमरे से शुरू होकर पूरे साम्राज्य की तरफ बढ़ता है, और जब और उसके बाद होता क्या है कि इतना बड़ा साम्राज्य संभालने के किसी के बस की बात
नहीं होती। वो साम्राज्य को अपने संभाल नहीं पाता है और एक एक करके उसका सारा साम्राज्य खो जाता है। वो अपने जीवन में इस चीज़ को भोग चुका था और इस समय वो सिर्फ मात्र एक कमरा भी, वो कह रहे हैं कि एक कमरा भी तुम्हारे पास नहीं रहता, यानी सर छिपाने के लिए भी नहीं होता है। तो महत्वाकांक्षा, जो सपना देखें लेकिन अंधी ऐसी महत्वाकांक्षा न करें जो कि जिसे हम संभाल न सकें। सपना देखना, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्य रखना जीवन में ज़रूरी है, लेकिन ऐसा लक्ष्य न हो या लक्ष्य मिलने के बाद में और की कामना हमें जीवन में भटका देती हैं। आगे वो कहते हैं सभी चीज़ों को संभालना कठिन होता है और जब तुम उन्हें खो देते हो तो आखिर में साम्राज्य भी खो देते हो। तब तुम्हारे पास अपना कमरा तक नहीं बचता। क्या तुम्हारे पास साम्राज्य था? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। अपने सपने के पीछे तो ज़रूर जाओ बच्चे, लेकिन दूसरों के सपने मत छीनो। किसी के रास्ते में मत आओ। किसी दूसरे आदमी का कमरा या उसका विश्वास, उसका गीत मत लो। यानी कि किसी का अहित करके अपने सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा सुख सुविधा हो, इसके लिए दूसरों का शोषण नहीं करना है। हमें खुद का तो सपना पूरा करना है और साथ में दूसरों के सपनों को भी पूरा होने देना है। उनसे उनका छीनना नहीं है। दूसरों से छीन कर अपने सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है या उसे नहीं वो किया जा सकता। तो ये ज़रूरी है कि सपना तो हो लेकिन लालच न हो सब कुछ पा लेने की। वह मुड़ा और घिसटता हुआ गायब हो गया। जाने से पहले उसने यह कविता गुनगुनाई जिसे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, इसलिए यह जरूर उसी की लिखी हुई होगी। मिले लंबी उम्र, बनो जहीन और बनो बलवान, लेकिन मेरे दोस्त न छीनो कभी किसी का गान। मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर विचार करता हुआ लीची के पेड़ पर चढ़ा रहा और यह सोचता रहा कि इतना बुद्धिमान आदमी गरीब कैसे हो सकता है। शायद वो बुद्धिमान बाद में बना हो। खैर, वह आज़ाद था और मैं भी। मैंने घर लौटकर अपने लिए एक कमरे की मांग की और वो मंजूर भी हो गई। मुझे अब लगने लगा था आज़ादी वह चीज़ है जिसके लिए लगातार आग्रह करते रहना होता है। यानी जिसके लिए आग्रह करते रहना है मतलब जिसके लिए हमेशा काम करते रहना, जिसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। बच्चों, तो ये कहानी फिर से पढ़िएगा आप और उसके बाद में हम इसमें लेखक का परिचय दिया है कि रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1937 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। अंग्रेजी भाषा के जाने माने लेखक रस्किन बचपन से ही लिखने का शौक़ होने के कारण कॉलेज तक आते आते एक मजे हुए लेखक बन गए थे। इनकी कई कहानियों पर हिंदी फिल्में बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी रोचक कहानियों तथा उपन्यास के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन किया। बच्चे उन्हें कहानी सुनाने वाला दादाजी के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, बाकी प्रश्न उत्तर वगैरह जो हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में आपको उसकी मैं जानकारी पूरी दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है।